ये है एमवी एक्सप्लोरर। ये टाइटैनिक जितना बड़ा नहीं था, लेकिन ये मजबूत था। ये एडवेंचर के लिए बना था। ये वो जहाज था जो दुनिया के आखिर तक जाता था। ये सबसे उफनते समुद्रों का सामना करता था। ये सबसे ठंडे महाद्वीप में जाता था। ये एक आइसबर्ग हंटर था। यही तो असली एक्सप्लोरर की पहचान होती है। एक्सप्लोरर को एक ही मकसद से बनाया गया था, लोगों को अंटार्कटिका ले जाना, उन्हें उस अनोखी जगह की खूबसूरती दिखाना। ये एक मिशन वाला जहाज था और कई सालों तक इसने अपना काम बखूबी किया। सदर्न ओशन कोई मजाक नहीं है, ये माफ नहीं करता। एक्सप्लोरर को इससे निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। ये आइस स्ट्रेंथेंड था, इसमें पावरफुल इंजन्स थे और इसमें अनुभवी क्रू था। उन्हें पता था कि उन खतरनाक पानी में कैसे चलना है। एमवी एक्सप्लोरर का इतिहास शानदार था। इसने हजारों लोगों को अंटार्कटिका पहुंचाया था। ये तूफानों और आइसबर्ग से बचकर निकला था। लेकिन हर एक्सप्लोरर जानता है खतरा हमेशा बना रहता है, और एक्सप्लोरर के लिए खतरा लहरों के नीचे छिपा था। एमवी एक्सप्लोरर कोई क्रूज शिप नहीं था। यह लग्जरी के बारे में नहीं था, यह एडवेंचर के बारे में था। 1969 में फिनलैंड में बनाया गया। इसे कठिन परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया था। यह फैंसी नहीं था, लेकिन यह मजबूत था। जहाज कंपैरेटिवली छोटा था। इसमें लगभग 100 यात्री सवार हो सकते थे और इसमें लगभग 50 लोगों का क्रू था। जहाज पर सभी के पास करने के लिए काम था। यह कोई प्लेजर क्रूज नहीं था, यह एक टीम एफर्ट था। एक्सप्लोरर को बर्फ को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। इसमें डबल हल था। हल जहाज की त्वचा की तरह होता है। डबल हल का मतलब था कि यात्रियों और बर्फीले पानी के बीच स्टील की एक एक्स्ट्रा परत थी। जहाज में पावरफुल इंजन्स भी थे। ये इंजन्स बर्फ के बहाव को चीरते हुए आगे बढ़ सकते थे और ये उफनते समुद्रों में नेविगेट कर सकते थे। एक्सप्लोरर को सरवाइव करने के लिए बनाया गया था। ये अंटार्कटिका की चुनौतियों के लिए बनाया गया था। अंटार्कटिका, आखिरी महाद्वीप, बर्फ और बर्फ की एक धरती, अविश्वसनीय सुंदरता और खतरे की जगह। यह दुनिया भर के एडवेंचरर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है और कई सालों तक एमवी एक्सप्लोरर उनकी सवारी था। लोग पेंगुइन्स को देखने आते थे। वे बर्फ के सन्नाटे का अनुभव करना चाहते थे। वे इस अनोखे एनवायरनमेंट के बारे में जानने आते थे। एक्सप्लोरर ने इसे संभव बनाया। अंटार्कटिका की यात्राएं आसान नहीं थी, यात्रा लंबी थी। समुद्र उफान पर थे, लेकिन रिवॉर्ड्स इसके लायक थे। एक्सप्लोरर पर सवार यात्रियों ने कुछ ऐसा अनुभव किया जो वाकई खास था। उन्होंने दुनिया का एक ऐसा हिस्सा देखा जो बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। एक्सप्लोरर का क्रू एक खास किस्म का था। वे अनुभवी सेलर्स थे। वे सदर्न ओशन के खतरों को जानते थे और वे अपने यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए समर्पित थे। वे एक्सप्लोरर के रक्षक थे। अंटार्कटिका पहुंचने के लिए एमवी एक्सप्लोरर को ड्रेक पैसेज को पार करना पड़ता था। पानी का यह स्ट्रेच लेजेंडरी है। यह अपने भयंकर तूफानों और विशाल लहरों के लिए जाना जाता है। ड्रेक पैसेज वह जगह है जहां अटलांटिक और प्रशांत महासागर मिलते हैं। इससे शक्तिशाली धाराएं बनती हैं। यहां की हवाएं पृथ्वी पर सबसे तेज हवाओं में से एक हैं। वे खुले समुद्र में गरजते हैं। ड्रेक पैसेज में लहरें बहुत बड़ी हो सकती हैं। वे जहाज से भी ऊंचे उठ सकते हैं। सेलर्स उन्हें ग्रेबियर्ड्स कहते हैं। ये लहरें रिलेंटलेस होती हैं। वे बिना दया के जहाज पर वार करते हैं। ड्रेक पैसेज को पार करना एक रस्म की तरह है। यह जहाज और क्रू दोनों की परीक्षा है। एमवी एक्सप्लोरर ने यह यात्रा कई बार की थी। यह खतरों को जानता था, लेकिन समुद्र अनप्रेडिक्टेबल है। सेक्शन 5, हल में दरार। 23 नवंबर 2007 को एमवी एक्सप्लोरर ब्रांसफील्ड स्ट्रेट से गुजर रहा था। यह एंटार्क्टिक पेनिनसुला के पास है। जहाज अभी अभी साउथ शेटलैंड आइलैंड्स से निकला था। यह अर्जेंटीना जा रहा था। मौसम खराब था, तेज हवाएं चल रही थी और समुद्र अशांत था। लेकिन दुनिया के इस हिस्से के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं थी। क्रू को इन हालात की आदत थी। आधी रात के आसपास एक जोरदार धमाका हुआ। यह पानी की रेखा के नीचे से आया था। कुछ यात्रियों को झटका लगा, लेकिन जहाज ठीक लग रहा था। यह अभी भी सेलिंग कर रहा था। क्रू जांच करने गया। उन्हें हल में एक दरार मिली। यह स्टारबोर्ड साइड पर थी। पानी अंदर रिस रहा था। यह गंभीर था। सेक्शन 6, पानी भरना। एमवी एक्सप्लोरर के क्रू को पता था कि उन्हें समस्या हो गई है। पानी अंदर आ रहा था। उन्हें जल्दी से काम करना था। उन्होंने एक संकट संकेत भेजा। इससे क्षेत्र के अन्य जहाजों को सतर्क किया जा सकेगा। पंप शुरू कर दिए गए थे। ये पंप जहाज से पानी निकालने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन पानी जितनी तेजी से वे पंप कर सकते थे उससे कहीं अधिक तेजी से अंदर आ रहा था। जहाज लिस्ट करने लगा। इसका मतलब है कि यह एक तरफ झुक रहा था। लिस्ट और खराब होता गया।
क्रू को एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है। कप्तान ने एक कठिन फैसला लिया। उसने क्रू को लाइफ बोट्स तैयार करने का आदेश दिया। जहाज छोड़ने का समय आ गया था। सेक्शन 7, जहाज छोड़ो। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई। दिस इज नॉट अ ड्रिल, अबैंडन शिप। यात्री और क्रू हरकत में आ गए। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। लाइफ जैकेट्स पहने गए। यात्री अपने अपने निर्धारित मस्टर स्टेशंस पर इकट्ठा हो गए। क्रू ने जल्दी और शांति से काम लिया। उन्हें इसके लिए ट्रेन किया गया था। लाइफ बोट्स को उफनते समुद्र में उतारा गया। एक एक करके वे यात्रियों और क्रू से भर गए। निकासी व्यवस्थित थी। कोई घबराहट नहीं थी। जहाज तेजी से डूब रहा था। लिस्ट और अधिक स्टीपर होता जा रहा था। समुद्र अंदर घुस रहा था, लेकिन सब लोग एक्सप्लोरर से बाहर निकल गए। वे लाइफ बोट्स में सुरक्षित थे। सेक्शन 8, रात में रेस्क्यू। सदर्न ओशन अंधेरा और ठंडा था। यात्री और क्रू लाइफ बोट्स में एक साथ हडल्ड थे। वे भीगे हुए थे और डरे हुए थे, लेकिन वे जीवित थे। संकट संकेत मिल गया था। एक नॉर्वेजियन क्रूज शिप नॉर्ज पास में ही था। इसने अपना रास्ता बदला और एक्सप्लोरर की ओर बढ़ गया। चिलियन नेवी ने भी जवाब दिया। इसमें कई घंटे लग गए, लेकिन सभी लाइफ बोट्स मिल गए। सभी को बचा लिया गया। नॉर्ज यात्रियों और क्रू को किंग जॉर्ज आइलैंड ले गया। यह साउथ शेटलैंड आइलैंड्स का हिस्सा है। वे सुरक्षित थे। बचाव अभियान सफल रहा। यह क्रू के कौशल का प्रमाण था और इसने समुद्री आपात स्थितियों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को दिखाया। सेक्शन 9, सीख। एमवी एक्सप्लोरर का डूबना एक त्रासदी थी, लेकिन यह सीखने का एक बहुमूल्य अनुभव भी था। जांच से महत्वपूर्ण सबक मिले। हल में दरार डूबे हुए बर्फ से टकराने के कारण आई थी। यह अंटार्कटिक पानी में एक झांक खतरा है, लेकिन प्रभाव घातक नहीं होना चाहिए था। जांच में पाया गया कि हल में लगा स्टील ब्रिटल था। यह उतना मजबूत नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। इसने जहाज को नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया। एक्सप्लोरर के डूबने से समुद्री सुरक्षा नियमों में बदलाव हुए। अंटार्कटिका जाने वाले जहाजों को अब कड़े मानकों को पूरा करना होगा। इससे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा करने में मदद मिलती है। सेक्शन 10, आखिरी विश्राम स्थल। एमवी एक्सप्लोरर चला गया था। यह लहरों के नीचे डूब गया, लेकिन इसे भुलाया नहीं गया है। यह समुद्र की शक्ति की याद दिलाता है और यह एडवेंचर की भावना का प्रमाण है। एक्सप्लोरर का कबाड़ समुद्र तल पर पड़ा है। यह एक जहाज के लिए कब्र है, लेकिन यह एक नया इकोसिस्टम भी है। समुद्री जीवन ने इसे अपना घर बना लिया है। एमवी एक्सप्लोरर की कहानी एक याद दिलाती है कि एडवेंचर जोखिमों के साथ आता है, लेकिन यह मानव भावना के लचीलेपन को भी दर्शाता है और यह अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अंत में एमवी एक्सप्लोरर अपने नाम पर खरा उतरा। इसने हमारे ग्रह के सबसे दूरस्थ कोनों का पता लगाया और इसने हमें सुरक्षा और प्रकृति की शक्ति का सम्मान करने के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाया।